मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ सहा है चुपचाप, बिना शिकायत के, लेकिन आज तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे लिए आई है, तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा को अपने आंचल में समेटने। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक दिव्यता से भरा हुआ संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल आवश्यकताओं, मूल इकाइयों को पूर्ण अभिव्यक्त करने आया है। इस संदेश को तुम इस तरीके से हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यदि तुम आज इस संदेश से वंचित रह जाते हो तो तुम्हारा जीवन सदैव के लिए दुख की ओर चला जाएगा और तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य उपस्थित हैं जो तुम्हें उन चीजों से बचाएंगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, और तुम्हारे लिए जो आवश्यक है, जो जरूरी है, वह चीज तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, देर मत करो और इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी माता द्वारा रचित संदेश है। माता द्वारा रचित जो भी चीज होती है वह दिव्य और चमत्कारिक होती है। उनके अलौकिक प्रकाश से सब कुछ जगमगा जाता है। इसलिए तुम भूल करने की गलती मत करो, क्योंकि इससे पहले तुम इतनी गलतियां कर रहे हो। मेरे जीतने भी संदेश है, उन्हें अनदेखा कर रहे हो और तुम बेवजह की चीज इस देखते रहते हो। तुम्हारे मतलब की जो चीज है वह नहीं देखते हो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आई है तो वह तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य देकर ही जाएंगी, लेकिन तुम लेना नहीं चाहते। यदि लेना चाहते हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि ये विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस देश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। तुम जितनी जल्दी मेरे दिव्य नाम को लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारा जीवन जगमगा जाएगा। मेरे बच्चे, इतना बड़ा संसार है और इस संसार में मैं सबके लिए सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकती, लेकिन एक एक करके सभी के लिए पर्याप्त चीज दे सकती हूँ। इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए और थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मेरी माता मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगी। लेकिन जब लेकर आएंगी तो वह मेरे लिए बेहतर से बेहतर लेकर आएंगी। मेरे बच्चे, इसे देखने के बाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। एक ऐसा चमत्कार होगा जिसने तुमने आज तक देखा नहीं होगा, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी माता द्वारा रचित है। और इस चमत्कार को देखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वर देगा, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा भला ही सुनिश्चित किया गया है। अगर आज तुम मेरे इस चमत्कार को देख गए तो तुम्हारे लिए कोई और चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का आवश्यक और परम संदेश है जो तुम्हारी माता तुम्हारे लिए उपस्थित कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसे पूरा सुनते रहो और कभी भी अपने मन को इधर उधर मत व्यथित होने दो। तुमने अपने जीवन में उन सभी समस्याओं का सामना किया है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी, परंतु तुमने फिर भी उनका सामना किया, उनके अधीन में रहकर अपने जीवन का निर्वहन किया। तुम्हारा जीवन एक इस प्रकार से नरक की भांति हो गया था कि तुम वहां से निकल नहीं पा रहे थे, और ये नरक भरा जीवन तुम अभी तक जीते आ रहे हो। लेकिन तुमने अभी तक किसी से ये नहीं कहा है कि मैं इस तरीके का जीवन जी रहा हूँ और मेरे पास ऐसी ऐसी असुविधा है और मेरे पास ऐसे ऐसे संकट है। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी इसका प्रस्ताव किसी के सामने नहीं रखा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है कि तुम इन सब चीजों को झेलते हुए, देखते हुए फिर भी किसी से कहा नहीं कि मेरे पास इन चीजों की कमी है। तुम एक महान और उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा दिल है, एक ऐसा दिल है जो सब चीजों को अपने अंदर समा लेने की क्षमता रखता है। ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि इस संसार में इतने लोग हैं, वह सभी ये सब चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इन सब चीजों को सब्र करने का जज्बा नहीं होता है और ना ही हिम्मत होती है। तुम एक हिम्मती और साहसी व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक सैलाब भरा हुआ है जो तुम्हारी माता ने तुम्हारे अंदर समाहित किया हुआ है। उस सैलाब की वजह से तुम किसी का भी सामना आसानी से कर लेते हो। चाहे जो भी आए उसका डटकर सामना तुम कर लेते हो। तुम्हारे लिए अब हर चीज आसान हो गई है। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी भी हो, तुम उसको अपने वश में कर लेते हो। यही तुम्हारे लिए सबसे उचित बात है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को निराशा की ओर मत ले जाना। अपने अंदर इसी प्रकार के तूफान को बनाए रखना, क्योंकि यदि तुम इस तूफान को बनाए रखोगे तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। मेरे बच्चे, बहुत हो गया।
अब तुम्हारे जीवन का खेल जो तुमने अपने जीवन में खेल खेला है, जो तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बीज उखड़ा है, अब वह मैं भी ही उखाड़ कर फेंक दूंगी। क्योंकि इसी के चलते आज तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तुमने कभी भी उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो किया, लेकिन तुम्हारे कार्यों में रुकावटें उत्पन्न कर दी गई। इस प्रकार की रुकावटें उत्पन्न कर दी गई कि तुम अपने कदम को आगे बढ़ा ही नहीं पाए हो। तुम्हारे कदमों को इस प्रकार से जंजीर ने जकड़ लिया कि तुम उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाए हो। तुम्हारी जो सौम्यता थी, तुम्हारी जो आत्मविश्वास की शक्ति थी, वह उन लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, माता के भक्त जो निडर और धैर्यवान होते हैं, तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे, और जब तुम इस तरह से आगे की ओर बढ़ते रहे तो वह तुम्हें देखते रहे, परंतु फिर भी उन्होंने तुम्हारा कुछ तो अहित किया ही है। इसलिए तुम्हारी आज चीज व्यवस्थित नहीं हो पाई है। तुमने उन चीजों को अपने आप से दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए हानिकारक थी। तुम उन सब चीजों को भली भांति जान जाते हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है और तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में जब कभी प्रतियोगिताएं होती है, तब उस प्रतियोगिता में दो लोग के बीच प्रतिस्पर्धा होता है, परंतु उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतता है। दो व्यक्ति एक साथ नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि एक की ही विजय उसमें सुनिश्चित होती है जो अधिक मजबूत और अपने गुण का सही से प्रदर्शन करेगा, वही उस विजय का श्रेय बनेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतियोगिता में तुम्हारे साथ अंधविश्वास किया गया, तुम्हें नीचा दिखाया गया। तुम्हारे जीवन की यही सबसे बड़ी गलती है। परंतु तुम क्या करो, तुम तो अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। कुछ लोग ही तुम्हारे पीछे इस तरह से पड़ गए जो तुम्हारी व्यवस्था को बिगाड़कर तुम्हारे जीवन को अनियंत्रित कर दिया। इस तरह से तुम्हारा जीवन एक समाप्ति के उस कगार पर पहुंच गया जहां पर तुम्हारी कभी सोच नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, उन व्यक्तियों को तुम कभी भी माफ मत करना जो तुम्हारे प्रति इतनी घृणा रखते हैं। उन्हें तुम मातोड़ जवाब देना। तुम इस प्रकार से अब आगे बढ़ो। अपने जीवन का सारांश इस प्रकार से प्रस्तुत करो कि लोग तुम्हारी बराबरी ही ना कर सके और जो तुम्हारा शत्रु है वह तुम्हें देखते रहे। जीवन की आवश्यकताओं को तुम इस प्रकार से पूर्ण करो, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। अब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगी कि उस चमत्कार से तुम्हारा पूरा जीवन उजाले से भर जाएगा। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आजकल तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। मुझे भविष्य की कुछ होने वाली चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे पता है कि तुम अब इस जीवन में दुख झेलते झेलते थक चुके हो। इस जीवन से हार मान ली है तुमने, लेकिन आज मैं तुम्हारी जीत का संदेश लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारे जिन दुश्मनों ने तुम्हें हर कदम पर दुख दिए थे, जिन्होंने तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। आज का संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। आप आज यहाँ पर आए नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर लाया गया है। आपकी माता का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है। किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली है। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्नॉइस। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। किसी तरह का खुलासा आपके सामने बहुत जल्द होने वाला है, और ये जो खुलासा होने वाला है वह है आपके शत्रु से संबंधित। ये कोई मेल पर्सन है। असल में इसके भेद खुलने वाले हैं। ये कोई सीक्रेट है, कोई छिपा शत्रु है। यहाँ पर ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दी है। इसे आप शायद जानते हैं, इसे पहचानते हैं, लेकिन इसके असली रूप को आप नहीं पहचानते। इसके असली व्यक्तित्व से आज तक आप छुपे हुए हैं। आपको इसका असली चेहरा कभी भी नजर नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा समस्याओं को क्रिएट करता है, बहुत सारी चीजों को क्रिएट करता है, और इस बात को यह भली भांति जानता है। मुझे आज का यह संदेश बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है।
इतना ज्यादा मुझे हिट किया है। आपने कभी भी इस व्यक्ति पर शक ही नहीं किया। इस व्यक्ति से कभी भी आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि ये ऐसी चीजें कर सकता है या कभी ऐसा करेगा भी। इस तरीके से ये छिपे शत्रु ने आपको मैनिपुलेट करके रखा था और अब उसकी वॉर पर वॉर करता जा रहा था। क्नॉइसुस ने आपको पूरी तरह से अपने ने चपेट में रखा हुआ था और आप इन चीजों से अवेयर नहीं थे। आपको यह चीजें पता नहीं थी, आपको यह चीजें मालूम नहीं थी। आप इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा कोसों दूर थे। आप कह सकते हो कि भोले भाले मासूम इंसान ही होते हैं जो इस तरह की साजिशों का शिकार हो जाते हैं, जो चीजों से बहुत ज्यादा दूर ही रहता है। किसी के बारे में जानना ही नहीं, पहचानना ही नहीं, सब अच्छे हैं, सब भले हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि सामने आपके ही बारे में बातें हो रही हैं। क्नॉइस और आप सोच रहे होंगे कि अच्छी बातें कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसे टाइप की एनर्जी और इसी शत्रु ने आपकी पीठ पर वार किए हैं। ये शत्रु इसी ताक में है। मैं ये चीज यहाँ पर फिर से साफ करने वाली हूँ कि ये आदमी जो पुरुष है, इसकी जो फैमिली है, ये कोई पुरुष है, ये कोई आदमी है जो आपके साथ कुछ करना चाहता है। और मुझे यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है कि ये कुछ भी ऐसी चीजें करेगा, कोई भी अपनी गंदी हरकतें करेगा, कोई भी वार चलाएगा। जो भी ये चीजें करेगा, वह चीजें आपके सामने आ जाएंगी, वह चीजें आपको दिख जाएंगी। वह जो भी करेगा, कि किसी भी तरह की चीजें करेगा, किसी भी तरह की ये चालाकियां करेगा, कोई भी ऐसी चीजें या कोई भी ऐसा एक्शन करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने डिवाइन लेकर आने वाले हैं। ये फिर से कोई वॉर करेगा, उसकी सारी की सारी सच्चाइयां आपके सामने आ जाएंगी। बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से आप इस व्यक्ति को पहचान लोगे कि यह व्यक्ति कौन था, कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीजें कर रहा था, कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीजों के बारे में प्लानिंग कर रहा था, इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा था। ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी क्योंकि अब इसके कर्मा इसको बहुत ज्यादा हिट करने लगे हैं, इसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं। क्नॉइस, इसके लाइफ में बहुत बुरा समय शुरू हो गया है। इसका जीवन इसे बहुत ज्यादा मुश्किल में डालने वाला है। शायद इसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अब इसके कर्म इसको बहुत ज्यादा भुगतने वाले हैं। इसके लाइफ में बुरा होना शुरू हो गया है। क्नोइसिए, इसका बहुत बड़ा कर्म होगा कि इसकी सच्चाई आपके सामने खुल जाएगी। एक एक चिट्ठा, एक एक चीज है, डिवाइन इस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इसने आपके जीवन में जो भी घटिया और गंदी चीजें की है, जो इसने आपके पीठ पीछे वार किए हैं, बेक टू बेक जो भी इसने किया है, वो सब अब सामने आएगा। ये कोई भी हो सकता है। आपने अपनी आंखों पर जो एक पट्टी बांध रखी थी, वह पट्टी अब डिवाइन खोलने वाले हैं। ये आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्तेदार या कोई भी आपके आसपास ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आप स्पष्ट रूप से समझ पाओगे कि यही व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करता था, आपको दुख पहुंचाने की जो इसने कोशिश की। आपको जो गुस्सा, जो एक एंगर दिखाई देता था, जो बहुत ज्यादा है, रहता था, पास्ट में वह इसी की वजह से ही रहता था। क्योंकि चीजें इस तरह से मैनिपुलेट करना, चीजें इस तरह से आपको परेशान करने के लिए करना, नॉइस सामने कुछ ऐसी चीजें करना, इसके रिकॉर्डिंग, इसके कर्म इसको बहुत ज्यादा हिट करने वाले हैं। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि ये मेल जो, लेकिन मुझे सब पता है। मैं उनके कर्मों को देख रही हूँ। मैं काली सबके कर्मों का हिसाब रखती हूँ और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे। क्नॉइस, यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो, तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है, तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम उन ऊंचाइयों को न छोड़। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है।
इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से क्नोइस मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना क्नोइस, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझना है। इसके साथ ही क्नोइस, तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 15 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना, और उसके 14 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तृप्त हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान जान पाओगे, किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे क्नोइस, जहाँ तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वहीं मैं सृष्टि हर एक चीज में विराजमान हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, क्नोइस मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगी, उसके की गई कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है क्नोइस, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी तुम्हें मिलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है क्नोइस, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुमने हमेशा से ही दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। क्नोइस सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पर है। तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। क्नोइस कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है क्नोइस, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सब को गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। क्नोइस, परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। क्नोइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। क्नोइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है क्नोइस। तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है क्नोइस। लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है,
किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नोइसास, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियां से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है, वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए, जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जागया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी न देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, कुख्यात तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खाखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम
और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी, तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा, तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे, जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझने उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे, यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज पूरे पर्सन है। इस इमेज पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं, और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय भ्रष्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जीएसबी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है, उसे निर्भय होकर कर। मैं हर पल तेरे साथ हूँ बच्चे। तेरा शत्रु अब मेरा है और उसका जन्मनाश निश्चित है बच्चे, क्योंकि तेरा शत्रु यानी तेरी माँ का शत्रु बच्चे अब मेरे बच्चे। मैं तेरे संबंधों के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना बच्चे, यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुझ जिससे प्रेम करता है, मैं भी तेरे लिए सोचता है। हालांकि परिस्थितियां और समय ने अभी तक तुम्हें एक नहीं होने दिया है, पर अब वह घड़ी आने वाली है जब मैं स्वयं तुम्हारे बीच की सारी दूरियों को समाप्त कर दूंगी। बच्चे, वह व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है, तेरे करीब आने वाला है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी राह बना रही हूँ। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे बीच थी, वे सभी मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तू है अपने दिल की गहराइयों में जो इच्छा रखी है बच्चे, जो मुझसे प्रार्थना की है, वह अपूर्ण होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। यह प्रेम केवल स्नेह और भावनाओं तक ना हो, इसे पवित्र